अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है भाई। आपका रमज़ान व्लॉग में बहुत बहुत खुश आमदीद भाई। आज का व्लॉग ना बहुत मज़ेदार होने वाला है। मज़ेदार क्या होने वाला है, हमारे लिए मज़ेदार है क्योंकि आज है हमारी अफ्तार पार्टी। कहीं हमें अफ्तार पर इनविटेशन है तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो चलें व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है मेरी आंखें बहुत काली हो चुकी हैं, ठीक है, इसको इग्नोर करेगा और ये वाली बहुत स्माइल कर रही है ना, तो आपको थोड़ा फील भी हो रहा होगा। ठीक है, खैर इसको इग्नोर करें और व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। भाई देखें, ये व्लॉग 8 रमज़ान को शुरू हुआ था, ठीक है, लेकिन है ना जब हम 8 रमज़ान को शुरू तो कर दिया था, लेकिन वहाँ जाके था अफ्तार पार्टी में जा रहे थे, अफ्तार की दावत में जा रहे थे, तो वहाँ जाके आप अपनी चीज़ों में लग जाते तो रिकॉर्डिंग इतनी होती नहीं, क्योंकि हर किसी को तो आपको पता है वैसे ही नहीं लेती व्लॉग में, अच्छा नहीं लगता, सबकी प्राइवेसी होती है। तो इस वजह से मैंने ना इसको 8 और 9 रमज़ान दोनों मिक्स कर दिया है, ताकि है ना, और 9 रमज़ान को है ना मैंने बहुत मज़े की एक डिश बनाई थी, डिश रेसिपी बनाई थी। तो एंड तक तो व्लॉग ज़रूर देखना है आपने, और प्लीज़ कमेंट करके बताया करें कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, अगर बुरा लग रहा है तो क्या बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो क्या अच्छा लग रहा है। और कोई अगर रेसिपी आप चाहते हैं मैं ट्राई करूँ तो ज़रूर बताया करें, मैं फिर उसको ट्राई करूँगी। और प्लीज़ लाइक भी किया करें और शेयर भी कर दिया करें। सब्सक्राइब तो आप लोग ने करना ही छोड़ दिया है। खैर हम लोग जब निकले थे ना, तो हम 6:15 बजे तक निकले थे और रास्ते में ही ना अजान हो गई थी और हमें लगा था कि हम बहुत लेट पहुँचेंगे, सब आ चुके होंगे। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे ना तो पता चला कि सिवाय हमारे एक कज़न के कोई भी नहीं आया होता और हम लोग जल्दी आ गए थे और बीच में अजान हो चुकी थी। हमारे रोज़े में तो टाइम था, तो रास्ते में जो ना इतवार था तो इतना रश नहीं था, लेकिन हर जगह दस्तरखान लगे हुए थे और लोग बैठे थे, तो दिल से खुशी होती है। ये है हमारा कराची, जहाँ पर ना कहीं कोई ना कोई रमज़ान का दस्तरखान लगा हुआ ही होता है, चाहे छोटा लगाओ या बड़ा लगाओ, उसकी रौनक ही अलग होती है। और सब रास्ते में खड़े होते हैं, एक दूसरे को खजूरें और शरबत वगैरह दिए जा रहे होते हैं। खैर हम लोग जब पहुँचे फिर हमारे पास लोगों के आने का सिलसिला जारी हो गया। इतने में हमारी अजान हो गई थी और फिर हमने सबसे पहले नमाज़ पढ़ ली थी, क्योंकि वही वाली बात है, आदत है नमाज़ पढ़ने की, तो फिर हम लोग का नमाज़ पढ़ के ही रोज़ा खोलेंगे। और रोज़े में अफ्तार में ना काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन जो ये पकौड़े हैं ना यार, ये बहुत मज़े के थे, बहुत मज़े के थे, क्योंकि माएँ जान ना बहुत मज़े के पकौड़े बनाती हैं और उसमें ना उन्होंने अनार दाना भी डाला होता है, तो उसकी जो खटास थी वो भी बहुत मज़े की आ रही थी, बहुत मज़े की। तो मुझे तो बहुत पसंद उनके हाथ के पकौड़े, दही बड़े, और उस दही बड़े के साथ एक चटनी बनाती हैं, बहुत मज़े की चीज़ें बनी थी। और क्या हुआ था कि उसके बाद खाने लगा दिए थे, लेकिन मैंने नहीं खाना खाया था। मैंने कहा था मैं बाद में खाऊंगी, मैं फ़ौरन नहीं खा सकती मैं खाना। तो मामू ने ना, सब बच्चों के हाथ में आइसक्रीम थी, तो हम समझे मामू ने बच्चों को दिलाई, लेकिन मामू हम सब के लिए भी आइसक्रीम लेकर आए थे। और वही बचपन की जो है ना मेमोरी रिकॉल हो गई कि हम लोग मामू वगैरह के सब कज़न्स मिलते थे, तो मामू और मामा ना हमारे लिए ज़रूर आइसक्रीम लेकर आते थे, वही खुशी होती थी अलग से। तो मैंने ना बस मुझे उसकी क्रेविंग और बढ़ने लगी। खैर खाना वाना खा के हम लोग जैसे ही निकले ना, तो भाई से मैंने कह दिया गाड़ी में बैठी, मुझे आइसक्रीम खानी है, और वो भी कोन आइसक्रीम ही खानी है। तो उसने कहा भैया मामू ने तुम्हें खिलाई तो है, अभी सबको खिलाई तो है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे खानी है, कोन आइसक्रीम खानी है, क्योंकि वो खा के ही ना मेरी क्रेविंग और ज़्यादा बढ़ गई। तो भाई ने कहा अच्छा रास्ते में मिलेगी ना तो मैं तुम्हें दिला दूंगा। तो यार हमने फिर रास्ते में से ना अल हसन के पास से ली थी, और इतने मज़े की आइसक्रीम थी कि मैं दोबारा दिल चाहने लगा भाई से कि दोबारा खिला दो प्लीज़ प्लीज़। खैर घर आए तो पप्पा आई हुई थी, तो उनसे बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। बस ऊपर आई, मैंने कुरान वरान पढ़ा था और मोबाइल की ना मेमोरी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं हो सका। फिर उसके बाद बस सैरी में हमारे पास कबाब थे और ये सालन था, चिकन कढ़ाई का सालन, जो कि ना जब मामू के घर जाओ खा लिया तो ऐसा हो नहीं सकता। बिरयानी भी उन्होंने दी थी, लेकिन ये हमने सालन जो है ना इसको सैरी में निकाला था, क्योंकि भाई ने कहा था मैं सालन रोटी खाऊंगा, तो वो हमने निकाल लिया था। और ये आ गई, आपको पता है, मेरी फेनी, क्योंकि फेनी सिर्फ मेरी वजह से ही आती है और मेरी वजह से ही बनती है और मेरी वजह से ही ये लोग खाते हैं, क्योंकि मेरी फरमाइश होती है मुझे फेनी खानी है, फेनी खानी है, क्योंकि रमज़ान में इससे अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। खैर अब आ जाते हैं दूसरे दिन की तरफ, क्योंकि वो तो हम ख़त्म हो गया था दिन। अब दूसरे दिन क्या हुआ, हम लोगों ने सोच रहे थे क्या बनाएं। फिर एक दिन पहले मैंने सोच रहा था कि आजकल बल्कि 2-3 साल से एक चीज़ बहुत ज़्यादा बनाई जा रही है और मैंने उसको अभी तक ट्राई नहीं किया, क्योंकि हर दफ़ा होता है यार बनाऊँ नहीं। तो मैंने कहा इस दफ़ा तो मुझे बनाना है। तो मैं बनाई थी पानी पकौड़ी, जिसके लिए नाम अजीब था, खैर, या पानी फुल्की कह लें आप। तो उसके लिए मैंने हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, कुछ लहसुन के जवे और टमाटर लोग नहीं डालते, लेकिन मैंने टमाटर डाला था। उसके अंदर हमने फिर क्या कहता है, इमली को है ना अच्छी तरह भिगो के रख दिया था पहले से ही। उसके अंदर फिर चटनी बनाई थी हमने, उसमें नमक, ज़ीरा और चाट मसाला, कुटी मिर्चें और सारी चीज़ें डाल के ना अच्छी तरह से उसकी चटनी बना ली थी। और यार जब चटनी बन के तैयार हुई, क्या खुशबू आ रही थी, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही मज़े की खुशबू थी। लेकिन जब मैं ये बना रही थी ना, मुझे जहन में आया यार ऐसा ना हो ये भाई को पसंद आए या ना आए। तो खैर इतनी देर में जैसे चटनी बनी, मैं आ गई थी किचन में
बेसन बनाने, क्योंकि उसका बेसन भी बनाना था ना फुल्कियों का। तो उसमें मैंने नमक, काली मिर्चें, नहीं सॉरी, नमक, कुटी मिर्चें और ज़ीरा, हल्दी और सोडा डाल के इनको पकौड़ियों का जो है ना मिक्सचर बना लिया था। और उसके अंदर फिर मैंने इसको है ना फ्राई करने के लिए रख दिया था। अब मैं फ्राई करी थी तो मुझे अचानक याद आया, यार ऐसा ना हो भाई को ये पसंद आए ना आए, और भाई के तुमने मेरा अफ्तार बिल्कुल बर्बाद कर दिया, मैं क्या खाऊंगा ये खाऊंगा। तो फिर मैंने क्या किया, जल्दी से आलू को काटा और आलू के मैंने कहा पकौड़े बना लेंगे। दूसरी तरफ ने प्याज व्याज कट की, क्योंकि वो इसमें डालनी थी पानी फुल्की में। तो और फिर मैंने बॉक्स पेटीज वगैरह बहन ने निकाल लिए थे, बहन ने कहा मैं बॉक्स पेटीज बना वो फ्राई कर लेती हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, चलो इसके सैम्पल कर लेते हैं। तो वही मैंने आपको बताया था ना कि इमली का जो पलता होता हमने चटनी के अंदर डाल ही दिया था। उसके अलावा जो हमने ना चिल ठंडा यख पानी को है ना मैं फ्रीज़र में रख दी थी एक बॉटल, ताकि वो इसका पानी जो है वो बिल्कुल ठंडा यख हो। तो हमने इसके अंदर चटनी डाली बाउल के अंदर और उसमें खूब सारा पानी डाल दिया, और उसके ऊपर हमने ना सौंठ डाली थी, वो डाली सौंठ, काला नमक और थोड़ा सी काला नमक और चाट मसाला और डाल दिया था, ताकि है ना अच्छा सा टेस्ट और मज़े सा आ जाए। लेकिन है ना खटास मैंने कम रखी थी, क्योंकि यार रमज़ान चल रहा है ना, रमज़ान में गला वैसे ही ख़राब होता है, और एकदम पहली चीज़ खाओ और वो बहुत ज़्यादा खट्टी हो ना हलक में लगती है, तो वो ज़रा थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। तो इस वजह से ना मैंने खटास थोड़ी कम रखी थी, और मिर्चें भी सोच सोच के डाल रही थी कि ज़्यादा मिर्चें ना हो जाएं। और उसके बाद ना मैंने जितनी भी सारी फुल्कियाँ थी वो इस पानी के अंदर डाल के उसको अच्छी तरह से ना डिप कर दिया था, ताकि वो अच्छी तरह से सोख हो जाए, अच्छी तरह उसके अंदर पानी चला जाए। और उसके बाद ना उसके अंदर मैंने क्या डाला था, प्याज को गोल गोल मैंने काटा होता, और मैंने ना थोड़ी सा सौंठ और डाल दी थी। मैंने कहा ताकि जो भी इसको पिए उसका अच्छी तरह वाला हाथ हो जाए। यानी इसकी खुशबू बिल्कुल ना बिल्कुल गोलगप्पे वाले पानी की आ रही थी। तो मैं सोचती यार गोलगप्पे घर में बनाए जा सकते हैं। इसके बाद फिर खैर उसके ऊपर हमने प्याज डाल दी थी, और यार देखने में तो बहुत मज़े का लग रहा था, नो डाउट वाकई में बहुत मज़े का लग रहा था। लग क्या रहा था, लग है था, हाँ हाँ, लग नहीं रहा था, मज़े का था। तो खैर उसके ऊपर फिर हरी मिर्ची तो मैंने नहीं डाली थी, लेकिन थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना को काट के भी ऊपर से गार्निश कर दिया था। और बस अब है ना मैं कंफ्यूज थी कि पता नहीं कैसा होगा, बस था कि जल्दी से अब अफ्तार लगे तो हम लोग खा के टेस्ट करेंगे कि भाई कैसा है। अब भाई आगे क्या बना रही हो और बताएं। हमें जब नीचे भेजा ना तो सब मजाक भी उड़ाए थे, मेरी चची कही थी हाँ इन लोगों के ना पकौड़े पहले के बने हुए थे, उन्होंने इसमें पानी डाल के इसको कह दिया पानी पकौड़ी, इनके पकौड़े ख़राब हो रहे थे इसके लिए उन्होंने कर लिया। खैर वो तो मजाक की बात थी। खैर फिर उसके नमाज वमाज पढ़ने का हमारा दस्तरखान लग गया था। इधर भाई के लिए वही बॉक्स पेटीज और वो थे, ये सेफ साइड थी कि अगर वो मसला हो तो ये हमारा दस्तरखान माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा सज गया था। और माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करते भी ना बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो एक दिली खुशी हो रही होती है कि यार माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बस माशाल्लाह बोल दिया करें जब भी मेरा दस्तरखान देखा करें तो माशाल्लाह ज़रूर बोला करें। तो फाइनली जब है ना हमारी पूरी वीडियोस वगैरह बन गई, तो अब बारी आई रोज़ा। भाई रोज़ा खोल लो, इतनी तुम वीडियो बनाई जा रही हो। भाई तो नाराज़ होता है ना, ये काम पहले से करके रखा करो। बस अब नमाज पढ़ने के बाद मुझे रोज़ा खोलना होता है, ये तुम लोग वीडियो बनाने के चक्कर में लग जाते हैं। लेकिन खैर जब तक वो नज़र दे रहा होता है मैं दिल से वीडियो बना लेती हूँ। तो उसके बाद जो है ना बस मैंने तो खजूर खाई, और उसके बाद इतना बड़ा गिलास भर के मैंने फ़ौरन खजूर के बाद पहली चीज़ें मेरे पेट में गई वो था पानी। यार इतनी प्यास लग रही थी, इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी है कि तो चाहते बस पानी की डायरेक्ट बॉटल मुंह में डाल लो। खैर अब फाइनली बारी आई थी हमारी पानी फुल्की या पानी पकौड़ी को टेस्ट करने की। यार डर से मैंने निकाला, और है ना अच्छा अभी तक नीचे तो भेज दिया था, लेकिन नीचे वालों के ना कोई भी रिमार्क्स नहीं मिले थे मुझे कि उनको कैसी लगी क्या नहीं लगी। और मुझे डर भी लग रहा था लोग क्या कहेंगे, पता नहीं क्या अजीब सी चीज़ बना ली है। लेकिन जैसे मैंने खाई ना पहली दफ़ा में तो मुझे समझ में नहीं आया मैंने खाया क्या है। और मैंने एक चालाकी क्या की थी मैं आपको बताती हूँ। मैंने चालाकी क्या की थी कि ना मुझे लगा मेरी फुल्कियाँ जो है ना पकौड़ियाँ थोड़ी कम हैं, तो मैंने उसके अंदर ना दही बूंदियों वाली बूंदियाँ होती है ना वो भी डाल दी थी उसके अंदर, ताकि ज़्यादा बन जाए। उसके बाद क्या हुआ जब मैंने खाया ना तो उसके बाद जो है ना यार थोड़ी देर बाद मज़े का लगने लगा। भाई को बस सो लगा, लेकिन जब मैं नीचे गई और मुझे पता चला रिमार्क्स, तो मेरी फुप्पो को जो बहुत ही मज़े का लगा, बहुत मज़े का लगा। चाहते कहने लगे थोड़ी खटास होनी चाहिए थी, लेकिन लोगों को पसंद आया और मुझे भी हुआ यार बाद में दोबारा बनना चाहिए, मज़े की चीज़ तो है। खैर फिर उसके बाद जो है ना वही हम डायरेक्ट शहरी की साइड आ जाते हैं, शहरी की। और शहरी करने के बाद वही हमारी शहरी आपको पता आप तो याद होना चाहिए, कबाब पराठा और भेनी। तो खैर
आप लोग है ना बस इस व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेगा, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर शेयर करेगा और कमेंट में ज़रूर बताएगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।